नमस्कार, आवाज इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान मुंबई दौरे पर हैं। पासवान का यह मुंबई दौरा संविधान गौरव अभियान को लेकर बताया जा रहा है, जिसे बीजेपी देश भर में आयोजित कर रही है। मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए गुरु प्रकाश पासवान ने कहा है कि इस अभियान से सरकार और पार्टी देश में लोगों को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के योगदान और संविधान को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। अपने बयान में पासवान ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि संविधान को एक पॉलिटिकल उपकरण बनाने की कोशिश लगातार कांग्रेस कर रही है और लगातार जगह जगह पर संविधान को लेकर राहुल गांधी भी घूमते दिखाई दे रहे हैं। आगे पासवान ने यह भी कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सबसे बड़ा अपमान कांग्रेस पार्टी ने ही किया है, लेकिन मोदी सरकार और बीजेपी पार्टी ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का हमेशा सम्मान किया है और उनके सभी स्थानों को तीर्थ स्थान बनाने के काम को भी सुनिश्चित किया है। मुंबई दौरे पर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, आइए सुनते हैं। संविधान गौरव अभियान ये पूरे देश में वृहद स्तर पे हो रहा है और इसके निमित्त हम लोग क्षेत्रों में, पूरे देश में, बस्तियों में जाकर के संविधान के विषय में बात कर रहे हैं, प्रस्तावना का पाठन कर रहे हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान ये एक आवश्यक रूप से बता रहे हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि पिछले 75 वर्षों में देश के संविधान ने देश का मार्गदर्शन किया है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य यह है कि संविधान को एक पॉलिटिकल उपकरण बना दिया गया है। अगर हम देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव के पूर्व में कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी ने संविधान को पॉलिटिकल वस्तु बनाया। जगह जगह संविधान लेकर के घूम रहे हैं, जगह जगह संविधान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। ये भ्रम दूर होने की आवश्यकता है। संविधान कोई पॉलिटिकल उपकरण नहीं है। संविधान आस्था और श्रद्धा का केंद्र होना चाहिए। संविधान के नाम पे आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए और खासतौर पे राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का तो कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं। इस महाराष्ट्र की पुण्य भूमि पे हम हैं। ये महाराष्ट्र बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमि, ये महाराष्ट्र शाहू जी महाराज की भूमि, ये महाराष्ट्र फूले जी की भूमि। इस फूले शाहू अम्बेडकर की भूमि ने राहुल गांधी के फेक नैरेटिव का उचित जवाब दिया है। लगातार पूरे लोकसभा चुनाव में आपने संविधान का पॉलिटिकल उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन इस पुण्य भूमि ने बताया 3/4 से ज्यादा का जनादेश और जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और महायुति को देकर के आपके फेक नैरेटिव के हवा निकालने का काम किया। साथियों, जब हम कहते हैं आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है, आप लोग, आपकी पार्टी, आपने ये सुनिश्चित किया कि बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी अपमानित किया, मरणोपरांत अपमानित किया। ये दलित समाज के लिए, वंचित समाज के लिए बहुत ही पीड़ा और वेदना का विषय है। ये बात कहते हुए मेरे मन में बहुत पीड़ा है। बाबा साहेब अम्बेडकर बार बार अपनी चिट्ठियों में कहते थे कि मेरी प्रतिभा का सम्मान नहीं हो रहा है, मेरी क्षमताओं का सम्मान नहीं हो रहा है, मंत्रालय में मेरा उपयोग नहीं हो रहा है। ये वही कांग्रेस के लोग हैं। राहुल गांधी जी, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने बाबा साहेब अम्बेडकर सदन में ना जाए इसका भरपूर प्रयास किया। नेहरू जी ने कैंपेन किया और आज आपको विचार करने की आवश्यकता है। ये वही कांग्रेस के लोग हैं साथियों। बाबा साहेब अम्बेडकर का देहांत 1956 में होता है। 4 दशक लग गए आपको। क्या मजबूरियां थी आपकी? आखिरकार केंद्र में गैर कांग्रेसी बीजेपी सपोर्टेड सरकार बनती है तो बाबा साहेब अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर होते हैं। सदन में तस्वीर लगाने की बात हो, आज आप दावा करते हैं। हम आश्चर्यचकित हैं। देश का दलित आश्चर्यचकित है कि कांग्रेस पार्टी कहां से दावा कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी का एकमात्र दावा है क्या संविधान के ऊपर? ये कांग्रेस पार्टी का एकमात्र दावा है क्या बाबा साहेब की विरासत के ऊपर? हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। राहुल गांधी जी, आप और आपकी पार्टी नव सामंतवाद की मानसिकता से ग्रसित है। आप शुद्ध रूप से दलित विरोधी, वंचित विरोधी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। हरियाणा में हमने देखा, आपने अपने पार्टी के दलितों को तो सम्मान दिया ही नहीं, कुमारी शैलजा जी को आपने अपमानित किया, आपने बाबू जगजीवन राम को अपमानित किया,
आपने सीताराम केसरी जी को अपमानित किया। आप किस मुंह से सामाजिक न्याय की बात करते हैं? जहां जाते हैं कहां है SC ST OBC, कहां है SC ST OBC? वो तो भारतीय जनता पार्टी, हमें जब मौका मिला तो हम सिर्फ कहते नहीं है, हम करने में विश्वास रखते हैं। उड़ीसा में पहली बार हमारी सरकार बनी, आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री बनते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री बनते हैं। मध्य प्रदेश में दलित समाज के उप मुख्यमंत्री बनते हैं। राजस्थान में दलित समाज के उप मुख्यमंत्री बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह सुनिश्चित हुआ कि संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी को बैठने का मौका मिलता है। साथियों, में समझना होगा कि ये लोग लगातार बात तो करेंगे लेकिन सम्मान नहीं देंगे, प्रतिष्ठा नहीं देंगे। आपका कोई हक नहीं है, आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राहुल गांधी जी, हम आपको स्मरण कराना चाहते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हैं और कहते हैं, ये उनके शब्द हैं, इन अ लेटर टू चीफ मिनिस्टर्स जवाहरलाल नेहरू जी सेज, आई अपोज एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन। मैं किसी प्रकार के आरक्षण का विरोधी हूं। रिजर्वेशन प्रोड्यूसेस सेकंड क्लास ऑफिसर्स। 1990 राहुल गांधी जी, आपके स्वर्गीय पिताजी, सदन के पटल में कहते हैं कि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो गई तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। आप विदेश की धरती पर जाते हैं और कहते हैं वी विल स्क्रैप रिजर्वेशन। ये आपके शब्द हैं। राहुल गांधी जी, हम आपको बताना चाहते हैं, आपका पूरा परिवार, आपकी पूरी पार्टी और आपका पूरा सिस्टम 10 जन्म में भी आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता है जब तक भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास करिए, आप चाहे जितना भ्रमित करिए, लेकिन आज देश आपके असल चेहरे से अवगत है। इस मुंबई में 1946 में बाबा साहेब अंबेडकर अपने प्रेस में, जो उनका मराठी साहित्य था, मूक नायक था, बहिष्कृत हितकारणी, वो सब मैगजीन का प्रेस में आग लगा देते हैं आप, और आपको शर्म नहीं आती। एक तरफ वो लोग हैं जो प्रेस में आग लगाते हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने बाबा साहेब के सारे साहित्य को ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। हमें मौका मिला तो ऑनलाइन पेमेंट वाला ऐप भी भीम ऐप कहलाया। हमें मौका मिला तो जहां जहां बाबा साहेब अंबेडकर का स्पर्श होता है, वो जो भी भूमि होती है, वो जन्मभूमि है, महू का मध्य प्रदेश हो, वो शिक्षा भूमि हो, लंदन में वो चैत्य भूमि हो, हर स्थान को जैसे 4 धाम होते हैं, पंच तीर्थ बना करके हमारी सरकार ने बाबा साहेब का सम्मान सुनिश्चित करने का काम किया है।